सुनले रुदाला बाबुआ आजो रे दुलरुआ बाबू रे भैया सामना भाई साहब मास्टर बहादुर क्या बात है भाई साहब कि आज कई वर्षों के बाद बाबर ऋषि को दरबार में बुलाए हैं। ऐसा कौन माइकल पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए राजमहल पर छतरी चढ़ाई किया, आपने बाबर ऋषि को दरबार में बुला लिया। नहीं रुदल सिंह, रे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता है, ऐसा कौन माइकल पैदा नहीं ले सकता है। बहादुर आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद ऐसा खुशी जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। ऐसा कौन सा खुशखबरी है भाई साहब। रुदल सिंह, आज चाचा जी बरसों साल के बाद चाचा सैयद हम दोनों भाई से मिलने के लिए बनारस में छोड़ के गए। क्या चाचा जी आ गए हैं? आ गए। आपने चाचा जी से मुलाकात किए? चाचा जी को ऊंचा सिंहासन मिला? सब कुछ मिला। फिर भी मैं भी चाहता हूँ कि चाचा जी से मुलाकात करूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है। चाचा चरण चाचा जी तो करिए पार चाचा जी हम चरण प्रणाम चाचा जी। सबसे पहले चाचा जी सिंहासन को ग्रहण कीजिए। चल ठीक है। चाचा जी रुदल सिंह, सबसे पहले बनारस किला का समाचार तो कह के सुनाइए। रुदल सिंह, हमारे बनारस किला से समाचार ठीक ठाक है। भैया अकबर का? उसका भी ठीक ठाक है। कोई तकलीफ भैया अकबर तो नहीं दिया है? नहीं। अगर कोई तकलीफ दिया है तो बोलिए, जा करके हरामजादा को पंजा तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं रुदल सिंह, मुझे बेटा अकबर कोई तकलीफ नहीं दिया है। सुन तो ले रुदल सिंह, मैं तुमसे मांगने के लिए कुछ नहीं आया रे, कुछ नहीं।
ना सोना ने चांदी, 5 महल का बिल्डिंग मांगने के लिए। हाँ, आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। बेटा तुम सिर्फ पोता अमरजीत को ऑर्डर दे दे, हम मक्का मदीना हज करके आ जाएंगे लेकर। चाचा जी, रुदल सिंह, मेरा बेटा अमरजीत सिंह अभी तो 5 वर्ष का है, वह आपके साथ कैसे मक्का मदीना जा सकता है? रुदल सिंह जा सकता है, तुम ऑर्डर तो कम से कम दो, वो जा सकता है। नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा बेटा अमरजीत सिंह आपके साथ मक्का मदीना जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। रुदल सिंह जा सकता है, तुम सिर्फ ऑर्डर दो ऑर्डर दो। नहीं चाचा जी, हम इसलिए आपको बेटा नहीं दे सकता हूं कि एक समय का बात है चाचा जी, भरा हुआ सभा में इंदर सिंह मुझे ठोकराया था और मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया था। मैंने उसी रोज गुरु अमर के मंदिर में प्रतिज्ञा किया था कि गुरुदेव, जिस रोज इंदर सिंह का जोड़ा बेटा बाबू रुदल सिंह को राजमापा में लग जाएगा, अगर मेरा बेटा 12 बरस का हो जाएगा गुरुदेव, तो मैंने उस रोज बेटा अमरजीत सिंह को लेकर के आपके मंदिर में मुंडन करवाऊंगा। चाचा जी, जब तक मेरा बेटा अमरजीत सिंह का राजमापा में गुरु अमर के मंदिर में मुंडन नहीं होगा, तब तक मेरा बेटा राजमापा का सीमा से बाहर नहीं जाएगा। रुदल सिंह, तू अपने बेटा को तू अपने मंदिर में मुंडन कराना, जब तुम्हारा बेटा हज करके आ जाएंगे हमारे साथ, तुम खुद बेटा को ले जाना मंदिर। अगर मेरा बेटा आपके साथ मक्का मदीना चला गया तो छतरी का धार में विनाश हो जाएगा। ये अगर तुम नहीं ऑर्डर देगा तो बाय जबरदस्ती कंधे से उठा करके जाऊंगा। मेरा बेटा को बाय जबरदस्ती ले जाएगा? हाँ। आपका दोस्त कौन था? मेरा पिता राजा जासर सिंह। मेरा पिता राजा जासर सिंह मर गया, जात का मुसलमान से दोस्ती करना मैंने छोड़ दिया। वाह, बहुत अच्छा सोचा है रुदल सिंह। रुदल सिंह, कोई माँ का लायका किला में छतरी तीनों माँ बेटा के बिल माँ का नहीं रखा, यही मुसलमान रखा रे। लालच में आपने बिलमा करके रखा कि अगर ऐसा विपत्ति में दोनों भाई को रख लेंगे तो आगे चल करके कोई दुश्मन के साथ दोनों भाई मुकाबला कर सकता है। ऐसा कभी नहीं किया है मुसलमान ने, तुम्हारे साथ करेगा। भाई चाहते हैं तो मेरा बेटा का नाम आप जबान से भूल जाइए, इसी में आपका भलाई है, नहीं तो वरना मेरे दरबार को तुरंत खाली कर दीजिए। तुम अगर ऑर्डर नहीं देगा तो तुम्हारे बाप जबरदस्ती बेटा को लेकर के जाऊंगा। अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है तो मेरे बेटा के बदल में हाथ लगा करके देख, अगर मेरा बेटा के बदल में हाथ लगा दिया मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगी। अरे लेके जाएंगे तुम्हारा बेटा को, जाएंगे तो जाएंगे। मेरा भाई जबरदस्ती लेकर के जाएगा, बेटा मेरा और अधिकार तेरा चलेगा। भाग जाओ, अगर मेरे कमर से तलवार निकल गया तो गर्दन 2 टुकड़ा हो जाएगा। रुदल सिंह, अभी भी तू संभल जाओ, अभी तुम निदान हो, बच्चा हो, अभी भी तुम संभल जाओ। अगर तुम ऑर्डर नहीं देगा तुम्हारे बेटे को जबरदस्ती कंधे से उठा करके जाऊंगा रे। भाई जबरदस्ती ले जाएगा मेरा बेटा को। रुदल सिंह, कहते नचनिए खराब है,
बहुत हो गया रुदल सिंह, मैं तुम्हारे ये देखते देखते, अगर तू मेरा भाई नहीं होता है अभी कोई हरामजादा मेरे चाचा के ऊपर हाथ चढ़ाता, दुश्मन को सर काट करके सिंह दरबार में डाल दिया। भाई साहब भलाई इसी में है कि मेरा बेटा का नाम इससे बोलिए कायर को जबान से भूल जाने के लिए। अगर दोबारा मेरा बेटा का नाम अब की बार ले लिया तो गर्दन काट करके हरामजादा को दरबार में रख सोच कर खोल करके बेटा देना या नहीं देना ये तुम दोनों का मामला है। और मेरे रहते हुए मेरे चाचा जी को मैं हाथ नहीं चला सकता, समझ तो मेरे रहते हुए मेरे बेटा को कोई मलाई का लाल पैदा नहीं लिया है कि मेरा बेटा को राज मोहब्बत से कोई मक्का मदीना ले जा सकता। अरे भाई बहुत जोश हो गया ना तुम्हारे शरीर में, बहुत गर्मी हो गया ने। अरे ये चाचा के पास अभी इन्हीं का दिया हुआ ये 3.5 हाथ का शरीर नजर आ रहा, अगर ये नहीं होता तो कब के मट्टी में मिल गया होता दोनों के दोनों। भाई साहब जब तक बाबू रुदल सिंह का जिंदगी रहेगा तब तक कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि ये बाहर से कोई साला टकरा जाएगा। उस समय कहा तुम्हें ताकत था जिस समय माँ फट पड़ा था, अभी ताकत दिखा रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब करके आप जैसे बड़े भाई को मर जाना चाहिए। शेर कहला रहा अपने को, शेर कहला रहा। उस समय तुम्हारे शेर पना कहां चला गया था जिस समय आप हट पड़ा। मैंने आपको पहले ने बोला था कि बेटा चर्चा छोड़ दीजिए, देख रहे इसका परिणाम क्या हो रहा है। रुदल सिंह अभी भी तू संभल जाओ बेटा, जैसे तूने हिंदू हो करके इन नेवाजी के तूने दाढ़ी छू लिया, मैं तुझे श्राप दे करके मैं जा रहा हूं। अल्लाह मियां कहां हो, आ जाओ सामने, आ जाओ आ जाओ। रुदल सिंह बोल यार, तुमको 24 घंटे के अंदर अंदर में तुमको कोष्ठ बीमारी रोग हो जाएगा रे रुदल सिंह। अरे चाचा यार गिद्दर के शराब से शेर को बालवा का नहीं होगा का यार। ये लोहा का शरीर है, ये लोहा का शरीर में जंग को भी सोचना पड़ता है कि कैसे बाबू रुदल सिंह का जंग नहीं तो भाग जा। दुश्मन जितना मेरा कवच कुंडल है मेरे सामने खोल, मेरे रास्ते तू ठीक है कायर, तुम्हारा दिया हुआ सारा सामान है तुम ले सकता है, लेकिन मरते दम तक तुझे बेटा नहीं मिलेगा। अरे तू कहा रो, अरे तोरे ने कुछ कहियो हो जो हमरे साथ कर लगे ओकरे साथ करिए। सुन ले रुदल सिंह, इस राज में तुम नहीं रहेगा, इस राज में तुम्हारी पत्नी रहेगी, इस राज में तुम्हारा बेटा रहेगा, इस राज में आला सिंह रहेगा, पूरे परिवार। तुम नहीं, चल दुश्मन खाली कर। सुन ले, तू भी जाते जाते सुन ले, मैंने तुम्हारे कहने से भी इस महल से राजमाबा से बाबू रुदल सिंह जा रहा है, बेटा अमरजीत सिंह, और मैंने अपने रानी को ये राजमाबा में महल में छोड़ करके जा रहा हूं। अगर मेरा बेटा रानी को कुछ हो गया तो मरे हुए मुसलमान को कब्र में दफनाता है, बाबू रुदल सिंह का जिंदगी बच जाएगा, मैं तुझे जिंदा ही कब्र में दफना दूंगा। दुश्मन अब कहां, तुम तो तरफ तरफ के तुमने पानी का लायक नहीं मिलेगा तुमको पीने का रे। रे दुश्मन तुम याद करना कि चाचा जी क्या था, तुम्हारा आंसू से लोग वेद को कौन पूछता है, माल में मिसी के कौन पूछता, तुम्हारा आंसू से गाछ का पत्ता पत्ता हिल जाएगा तुम्हारा आंसू से। अरे चाचा ये कोई मोमबत्ती का शरीर नहीं है दुश्मन जो कि छूने से साला पिघल जाएगा, ये पत्थर का सीना है, पत्थर का। आज तक
न कभी बाबू रुद्र सिंह को आंसू बहा है, न मारते दम तक मेरे आंख से आंसू बहेगा। ठीक है मैं जा रहा हूं तुम्हारे राज और तुम्हारे मुंह पर थूक फेंक करके चला जाऊं। ठीक है, जा जा खाली कर। अरे कहा रोई रे, तोरे ने कुछ कहा लिया हो। आले अच्छा किया भाई साहब। हर मैं ये नहीं सोचा था कि पहले से दोनों बाप बेटा विचार करके बैठे हैं कि रुद्र सिंह का बेटा मांग लेना, मेरा बेटा नहीं। अच्छा हुआ ना। मैं ये भी नहीं सोचा था कि ये कायर का दिया हुआ राज महबा है। अगर ये मैंने सोचता ये कायर का राज दिया हुआ है तो मैंने दुनिया दुनिया को डाका लूट करके ये राज महबा में सोना का सिंहासन नहीं जमा था। ठीक है भाई साहब, मैंने राज महबा को छोड़ करके जा रहा हूं। 5 वर्ष का मेरा बेटा अमरजीत सिंह कलवज स्कूल में पढ़ता है। कम से कम मेरे बेटा के पास हफ्ता रोज पर जरूर मुलाकात करने के लिए जाइएगा। रही सवाल मेरे रानी की, मेरे रानी को कोई चीज का तकलीफ नहीं दीजिएगा। जय चाहो तू लरुआ भैया मोहा बास हो जा, बेटी के समान भैया जी रखी हारा आनिया के पहले समाधा बैरहिया दुलारा भैया रख पीला माई भैया रानी जी के रखबो पीला माई रे दुलारा दुल्हन के जाय बेचारे बनाई रखबो बाबू दयामर चलिए दीवाना रुदला भगवान पगड़ा रहिया रे या जंगल का चला दीवाना रुदला भगवान पगड़ा रहिया हो या जंगल का आबत काल बिना सही बुद्धि। जब काल मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरे गार्जियन होने के नाता मेरा फर्ज बनता था कि दोनों को समझाना, और उसका फर्ज क्या बनता कि किसी को गिरेबान पकड़ करके उसको हाथ लगाना। देना नहीं देना ये तो तुम्हारा काम है। और वैसे अरे तुम एक बेटे देते थे, तुम 2, 3, 4 परिवार को जिंदगी संवार दिया चाचा सैयद ने। समझाने की भी कोई हद होता है ना। मैं बीच में देख रहा था, अगर चाचा जी को बोलते कि आपको नहीं मिलेगा बेटा, मेरा दरबार खाली कर दीजिए, तो चाचा जी के नजर में आज से हम गिर जाते। अगर रुद्र सिंह को बोलता तुम क्यों नहीं देगा बेटा, तुमको देना होगा, तो रुद्र सिंह के नजर में गिर जाते कि भैया अपना बेटा को बचा करके मेरे बेटा को ठेल रहा हूं। बोलिए, गार्जियन होने के नाता सिर्फ हम देख रहे थे कि दोनों क्या है, और उसका परिणाम देख लिए। घड़ी में घोर हो गया ना। अरे ये ताकत सदा ना रहा, सदा ना किसी का रहेगा। तुम अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, अब बोलिए किसी तरह की नहीं है हम। उन्होंने बोला भाई साहब आज के बाद मेरी पत्नी आपके जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं,
आप अपने बच्ची की तरह इसको संभाल कर रखना। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा, भूले भटकाएंगे तो मुझे अपने पत्नी मेरे हवाले कर दीजिएगा। बेटा कन्वज में पढ़ रहा है इंदर सिंह और अमरजीत दोनों। बेटा की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर देकर के भाई साहब आज से मेरा बेटा नहीं है, आज से आपका बेटा, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कल आएंगे, पत्नी है मेरा बेटा मेरे हवाले आप कर दीजिएगा। रही बात दोनों का देखभाल करना, बड़े भाई को होने के नाता आज से किसी तरह की कूच का कलेब दोनों माँ बेटा को नहीं लगने के लिए मैं अपना बेटा को स्कूल में छोड़ देते हैं और अमरजीत को बुला करके आमने सामने में पढ़ाएंगे स्कूल घर में बैठा करके मास्टर को, ताकि किसी तरह की दुख नहीं होना चाहिए। क्यों मुझे जवाब देना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कल किसी तरह की बात हो जाएगा तो अपने से बड़े भाई पर कोई भी छोटे भाई विश्वास नहीं करेगा। मैं अपना फर्ज निभा करके रुदल सिंह तुम्हें दिखाऊंगा। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के, महाराजा ये नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के, एक दिस बैठे परमानंद लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी, एक दिस बैठे परमानंद लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी। चोरी गाना बनावा, चोरी चोरी गाना गाना, चोरी गाना गाना, चोरी चोरी डोलल गाना। भैया सुना चाली भाई चाली आई जल कते वाली, सुन काली मां काली हकल कटे वाली। बढ़िया चला जना बंदुआ, बढ़िया चलो हो अब दरबार को। बढ़िया चला जना बबुआ, बढ़िया ये वाला की होला फूला बछड़ा होया बाबा। आले आले बेलो जय बजेलो फूला बछड़ा जोरिया बाबा। और दम होला के नहीं जाने भैया या बाबू हवा। आले बछड़ा हजर दे के नसरा हो जोरी उड़िया लबा। सब हमारे कादर बात थोड़ा करजा बदलामी का, हमारा कादर बात थोड़ा करजा बदलामी का। ना दहिया बंदे ना काली मंदिर को जाना है, दहिया बंदे ना मंदिर को जाना है। तुम गए बाहर सदाई ये न जाना हो अब माहिर को, तुम माहिर हो हमारा, तुम माहिर हो। देख लिया आप लोग, वही रुदल सिंह हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था। दुश्मन, तुम क्या समझ रहा था कि मैं वीर हूं, बलवान हूं? अरे तुम्हारा तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि जमराज भी जमपुरी में देख करके ठर्रा जाए। अब देखो क्या होता है। अब जो है रुदल सिंह को कुछ रोग हो जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में जिसको हम लोग महात्मा जी कहते हैं, अगर किसी को श्राप दे दिया तो उसका वचन कभी नहीं कट सकता है। और मुसलमान भाई में जिसको मौलाना साहब कहते हैं, अगर उसका श्राप पड़ गया तो उसको काटने वाले ब्रह्मा भी नहीं है ऊपर में। अब रुदल सिंह को कुछ रोग हो जाएगा। अब मेरा दुश्मनी जो है धीरे धीरे अब हल्का होते जा रहा है। लेकिन आप लोग सुबह 8 बजे तक बैठिए। आप लोग को मेरे साथ सुबह 8 बजे तक बैठना होगा। और सुबह 8 बजते बजते मैं मोहब्बत की लड़ाज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो मेरा नाम माहिर। माहिर से पंगा लेना इतने आसान नहीं। अब जो है, अब हम चलते हैं बड़ी दुल्हन के पास और बड़ी दुल्हन को सिखा पढ़ा करके घर में जो छोटी दुल्हन है, जो अभी तक पलंग पर से उतर करके जमीन पर नहीं टहली, सब व्यवस्था उसको पलंगे पर है। बाप रे बाप, भाईजी की कहबो, बड़की पुतौ हमर खिया के बेचारी छोट भा गेले काम धंधा करैत करैत, बुझली। आ ओकर त चर्बी मोटा गेले, खाक लागे छे पाउस बनल रहे। ओकर त हम चर्बी के हम देबे बड़का। चलले में महिला भैया सब है यो महा लई के हो जाए, जहमा में बसई छले अबर की पू
कहबे पुतहू का जाए सारा वीर मन माया बाबू से कहबे दुलही अब मैं बड़ी दुल्हन को आवाज लगाता हूं। पुतहू है ये सुनिया नैना बाली है जान ये कबेर मूला का तो बरकी है करियो है मामूची से तोरा दार बहारा में चला ले ये सोना रानी है महला सयदा कौन के नगरिया से मैया के द्वार गे लई पाहुना माये उरियाल से आइला दुलही मामू है करिया मूला काता बरकी हाय मामू जी से जय हो बाबा भोलेनाथ। पर लइए नजरिया हमारा ये मामू जी पर ये जा काला जारी मिनती दैबाये करिए ये मामू के जोगा जोगा
के लौरा